एनडीए सरकार की एक नीति है भ्रष्टाचार के मामले में 0% टॉलरेंस। लेकिन जिस तरीके से आए दिन भ्रष्टाचार के एक न एक मामले सामने आ रहे हैं, उस तरीके से एनडीए की इस नीति पर सवालिया निशान खड़ा होना लाजमी है। दरभंगा जिला से एक ऐसे मामला सामने आया है जहां सरकारी राशि की ज़बरदस्त जो है वो उगाही हुई है, वो भी उस उगाही में सरकारी कई कर्मी भी शामिल हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस न्याय को लेकर के पीड़ित कई दिनों से, बल्कि ये कह दें वर्षों से वो लगातार अपने कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनको अभी तक न्याय नहीं मिला है। क्या कुछ मामला है, चलिए विस्तार से हम आपको सारा चीज़ दिखाते हैं। मेरा नाम मुकुंद गर्ग हुआ और मेरा ग्राम हुआ माधोपुर, जिला मधुबनी, थाना बेनीपट्टी, भाया बसैठा हो गया। और हमारा ननिहाल जो हुआ वो हुआ आपको रानीपुर, जिला दरभंगा, सदर थाना रानीपुर हुआ। वहाँ पे क्या है कि हम लोग बाहर रहते हैं, फरीदाबाद में हम लोग रहते हैं। करीबन 30 वर्ष से फरीदाबाद में रहते हैं, परिवार के साथ, बाल बच्चों के साथ। वहीं पढ़ाई लिखाई सबका किया, हम भी छोटा सा अपना कारोबार करते, वहीं पे हम रहते हैं। तो क्या हुआ कि जब हम आना जाना शुरू हुआ तो लोग बोला, नानी गाँव जाते तो वहाँ पर है मेरा जमीन है, उस पर भी हम टाइटल शूट किए कि लोग बेच लिए हुए हैं, सारा जमीन हमारा बेच रहा था, तो उस पर भी किए हुए हैं, पार्टीशन शूट किए हुए हैं। तो उस पर क्या है कि जब हम आए ना तो हमारे ये वकील साहब हैं, इनसे हम राय मशवरा किए कि हमारा देखिए ना ऐसे एयरपोर्ट में हमारा ज़मीन चला गया तो कैसे निकलेगा। तो इन्होंने सूचना के तहत सारा कुछ निकाला और निकालने से पता चला, उसके बाद वकील साहब भी बताएंगे कब ये डेट, ये पता चला कि ये 28/10/2022 को, बताइए क्या क्या हो गया था वकील साहब। जब हमसे संपर्क किए मुकुंद जी, तो जब इसके बारे में हमने अपना डॉक्यूमेंट सब कुछ निकलवाया आरटीआई के माध्यम से, तो पता चला कि 8/10/2022 को जो अंचलाधिकारी सदर दरभंगा द्वारा एलपीसी निर्गत किया गया। खतियान और अमीन जो है वो जिला भू अर्जन के जो जाते हैं रिपोर्ट स्पॉट वेरिफिकेशन में, उनके द्वारा 8/10/2022 को एलपीसी निर्गत करके भुगतान कर दिया गया। तो जब हम इस पर पता किए, जानकारी हुआ, तो इनको कहे तो इन्होंने क्या कानूनी स्टेप उठाना चाहिए, तो इनके कहने पर मैंने जिला लोक शिकायत निवारण में जो है सो शिकायत दर्ज किया। उसका शिकायत संख्या है जो शिकायत 413110119062504192 9/19/2025 को मैंने इस पर शिकायत किया। जब जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के द्वारा जो है सो सारा वस्तु स्थिति को देखा गया, सारे कागजात को अवलोकन किया गया। अवलोकन करने के उपरांत जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के द्वारा यह स्पष्ट निर्देश दिया गया दरभंगा सदर को, जो कि अंचल अधिकारी दरभंगा सदर को निर्देश दिया जाता है कि अद्यतन जमाबंदी एवं हिस्सेदारों के हिस्सा के आधार पर एलपीसी निर्गत करे तथा पूर्व में निर्गत एलपीसी को नियमानुसार रद्द करने की कार्रवाई करे एवं पूर्व में एलपीसी निर्गत करने वाले राजस्व कर्मचारी एवं अंचलाधिकारी के विरुद्ध अपर समाहर्ता दरभंगा जानबूझकर राजस्व नियमों के विपरीत एलपीसी निर्गत करने के कारण नियमानुसार विभागीय कार्रवाई करे एवं प्रपत्र क भरकर जिला पदाधिकारी को भेजे, ऐसी बात। और उसके बाद ये भी कहा गया कि लोक प्राधिकार जिला भोजन पदाधिकारी दरभंगा को निर्देश दिया जाता है कि संबंधित भुगतान लेने वाले व्यक्ति से राशि जमा कराए। राशि जमा नहीं करने की स्थिति में नीलाम पत्रवाद दायर करे तथा सभी पक्षों को राजस्व दस्तावेज स्थलीय जांच और विधिवत सुनवाई करे। ये एक चीज मुकुंद जी से समझना चाहिए, एक चीज बताइए कि ये जमीनी विवाद मतलब सरल शब्द में कहा जाए कि आपकी जमीन को हमारी जमीन थी, उसको किस पक्ष के द्वारा जो है वो सरकार के सामने अपना जमीन बना के प्रस्तुत किया गया? ये मुरेठा के हमारे मौसेरे भाई ही लगेंगे, जो कि यही उनका है, ये देवकी नंदन मिसर, पिता हेम नारायण मिसर मुरेठा के रहने वाले हैं और उन्होंने यहीं पे रहते थे। उनका अपना ऑफिस में आना जाना साठगांठ था, हम लोग तो रहते नहीं थे, पता नहीं था। तो ये 7 डिसमिल का 25,68,460 रुपया ये 22/10 को इन्होंने अपने खाता में डलवा लिया। ये 7 डिसमिल किसका हिस्सा? ये हमारे नाना का हिस्सा था, इसमें मेरा भी था इसमें हिस्सा। कितने उसमें हिस्सेदार हैं? उसमें 4 फरीक हिस्सेदार है। जमीन तो है उसमें 28 डिसमिल, वो खतियान में है, तो 28 डिसमिल में हम लोग 4 फरीक है। तो नहीं 4 फरीक है ना 28 में, हाँ 4 फरीक है। तो 4 फरीक में तो 7-7 डिसमिल सबका बनता है। एक फरीक का 4 डिसमिल बनता है, 7 डिसमिल बनता है।
इन्होंने क्या किया कि सारा पैसा, मतलब चार, हमारे नाना का 4 फरीक है उसमें, तो हम लोग 7 डिस्ट्रिक्ट में 4 आदमी हैं, 4 मतलब हमारी मौसी 4 हैं, तो उसमें हम भी हैं। तो हमारे मम्मी का देहांत हो गया, तो उसमें गलत लगा करके वंशावली मम्मी का लगा करके सूचना के तहत, जो हमने पेपर वकील साहब को बोला था निकालने के लिए, सूचना के तहत गलत पेपर निकलवा करके, और देवकी नंदन मिश्र 25,68,460 रुपया जो है अपने खाता में वो डलवा लिया। उसके बाद उसको बोलने से तो वो भी बोला कि नहीं हम नहीं डलवाए, ये नहीं किए, वो नहीं किए है। सारा पेपर के बाद ऑफिस में भी कई बार दौड़े, काफी दौड़े, 1 साल हो गया, दौड़ के परेशान हो गए, कोई सुनने वाला नहीं था, खाली घुमाने। उसके बाद हम लोग जो है ये कहाँ किए तो साहब अप्लाई, पहले हम लोग जिला लोक शिकायत, जो जिला लोक शिकायत के बाद हम लोग आया ये अंचल में, थोड़ा सा इनको आप ब्रीफ कर दीजिए। जिला लोक शिकायत में कहा गया जो 30 दिन के अंदर सुनवाई नहीं होता तो आप आगे बढ़ सकते हो। तो उसके बाद मैंने सारी जगह आवेदन दिया, उसका रिसीविंग मेरे पास है, कहीं कोई सुनवाई नहीं होता देख 30 दिन के बाद मैंने प्रमंडलीय आयुक्त दरभंगा प्रमंडल दरभंगा सर्वप्रथम अपीलीय प्राधिकार के पास अपना शिकायत दर्ज किया। वहाँ पर हमारे सारे कागजातों का अवलोकन किया गया। सारे कागजातों का अवलोकन करने के उपरांत उनके द्वारा भी उसी तरह का आदेश दिया गया जिन्होंने जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को दिया, और उनमें कहा गया जो आप सर्टिफिकेट केस नीलाम बाद पत्र देवकी नंदन मिश्र पर दायर करिए। हम हमारे दर्शक समझना चाहेंगे, क्या प्रमंडलीय आयुक्त ने इस बात को माना कि विभाग से गलती हुई? जी एकदम माना, और उस पर कहा भी है आयुक्त महोदय ने, प्रमंडलीय आयुक्त महोदय ने जिला भूअर्जन पदाधिकारी सह कर्मचारी जो भी हैं उनको ये निर्देश दिया जो सही वस्तु स्थिति को स्पष्ट करिए, और जो भी गलत किए उस पर कानूनी कार्रवाई की। गलती तो हुआ है, उन्होंने एक्सेप्ट किया। उसके बाद देवकी नंदन मिश्र जो है, जो पैसे का गबन जिन पर आरोप लगता है, उनको बार बार भी नोटिस दिया गया, लेकिन कभी भी वो अपीयर नहीं हुए। तब उन पर हार करके जो है सो 836/2526 सर्टिफिकेट केस उन पर दायर किया गया। वर्तमान स्थिति अभी नया खाता खेसरा जो है, ये बता दीजिए कि सब क्या खाता खेसरा है। ये मौजा बेलादुल्ला, थाना नंबर 513, अंचल सदर दरभंगा जिला, अंतर्गत खेसरा संख्या 873, 874, जो भूमि 0.07 एकड़ भूमि जो है सो अधिग्रहण किया गया था, जिसकी कुल रकम 25,68,460 रुपये होती है। एक मिनट वकील साहब, एक चीज हम बताना चाहेंगे आपको। अभी उसमें एक और मतलब इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि अभी फिलहाल जो है 2025 के अप्रैल में फिर हम लोग का जमीन एक्सटेंशन के लिए लिया गया, तो उन्होंने सारा 28 डिसमिल का अपने नाम से एलपी खाता बना लिए हुआ है, देवकी नंदन मिश्र, और उसमें हमारी माता जी का भी नाम एंट्री है खतियान में। अब देखिए कि 22 को ही बनवा लिए, वो एलपीसी वो लोग कैंसिल नहीं कर रहे हैं। अंचला में कई बार हम गए, अंचल में गए, सीओ को बोले, सीओ सुनने को तैयार नहीं है, राजी नहीं है। तो उसके बाद जो है फिर जो है अभी भी मेरा जमीन गया है, उसका भी मुआवजा हमको नहीं मिला है। जब तक एलपीसी कैंसिल नहीं होगा तो हमको मुआवजा नहीं मिलेगा, और हम कोर्ट कचहरी के चक्कर दिल्ली से आके, फरीदाबाद से आकर के हम लगा रहे हैं पूरे 1 साल से। और दूसरी बात क्या है कि अब जो है हम यहाँ से थक गए, हार गए हैं। अब हम वकील साहब के माध्यम से हम उच्च न्यायालय की तरफ मूव करना चाह रहे हैं। एक हमारे दर्शकों को मुकुंद जी बताइए, आप लगभग कितने दिनों से अपने न्याय के लिए भागदौड़ कर रहे हैं? लगभग 1 साल हो गया। 1 साल? हाँ, 1 साल। ये जो मौजूदा सरकार है लगातार मीडिया पे अपनी बात रखती है कि हम भ्रष्टाचार पे 0% टॉलरेंस है, आप क्या कहना चाहेंगे? पूरा ऑफिस मिला हुआ है, क्योंकि हमारी बात सुनता ही नहीं है, गोल गोल कर रहा है। आदि ऑफिस टाइट होता है। उन्होंने शपथ पत्र दिए हुआ है 1000 रुपए के स्टाम्प पे, क्या दिया ऑफिस अपराध, उनको ब्रीफ कर दीजिए। जो कि अगर गलती पाया जाता है किसी भी तरह का हमारा डॉक्यूमेंट, तो जो इंटरेस्ट रहित पैसा है मैं उसे एक मुश्त में वापस करूंगा, और इसी तरह की कुछ बातें जो मुझे परफेक्ट अभी याद नहीं है। इसी तरह जो पैसे बोरोवर है, मतलब जो पैसे उठाए हैं, जिनको दिया गया देवकी नंदन मिश्र के द्वारा जी। लेकिन विभागीय जो है कहीं न कहीं जो देरी हो रही है, इसके पीछे वकील साहब क्या कारण हो सकता है? विभागीय लापरवाह है, और इस चीज विभाग समझ रहे हैं जो हम इस चीज में फंसते जा रहे हैं, और वो चाह रहे हैं किसी तरह से टाल मटोल होते हुए पार्टी थक जाए, छोड़ दे, और जैसे जो है उसी तरह से चलता रहे। तो मेन मकसद विभाग का यही है, जो टाल मटोल करते हुए पार्टी को इतना लेट कर दे, डिले कर दे न्याय लेने के लिए, जो थक हार करके छोड़ के यहाँ से चले जाए। सबसे इंटरेस्टिंग बात है वकील साहब, ये बताते हैं ये खतियान हमारे माता जी के नाम से है, एलपीसी निर्गत कर दिया ना, हमारे माता जी का उसमें मृत्यु प्रमाण पत्र लगा, और ना हम लोगों से, हम भी 3 भाई हैं, हम लोगों से भी कोई उसमें परमिशन लिया गया। तो ऐसा क्या हुआ होगा कि विभाग इतना बड़ा चूक कैसे कर सकता है? आपको
है एकदम साफ विभाग का ही चूक है, मिली भगत है। अब क्या बोले, अब खुल के तो बोले भैया सिन्हा जी बहुत बोलते हैं कि ऐसे ऐसे है। सदर का ये मामला है, ये थोड़ा सा देखा जाए। प्रशासन से हम गुहार लगाना चाहते हैं, हाथ जोड़ना चाहते हैं। हम छोटे बिजनेस, छोटे धंधा करने वाले आदमी हैं, फरीदाबाद से आके परेशान हो गए हैं हम। 7-8 तारीख को तो हम वही कमिश्नर साहब के यहाँ गए हैं। उसके बाद ये जो थे अनिल कुमार एडीएम जो थे, ये कौन सा है, जिला लोक शिकायत, इनके यहाँ पूरा 1 महीना से है, अभी 10-15 दिन से है। खाली घुमाया जा रहा है कि हाँ उसको ये बोलते ये तो कर दिए, ये तो कर दिए। मतलब विभाग में हमको उलझा करके परेशान किया जा रहा है। और एक बात बताया जाए, तो बता देना चाह रहे हैं, जो अगर जब तक प्रमंडलीय आयुक्त महोदय इस बात को एक्सेप्ट नहीं किए, जो विभाग से चूक हुई, गलती हुई, तब तक देवकी नंदन मिश्र पर सर्टिफिकेट केस क्यों किया गया? यानी इसका मतलब वो दोषी है, गलती किया, तभी तो उस पर सर्टिफिकेट केस हुआ और उसे पैसा वापस करने के लिए कहा जा रहा है, अपीयर होने के लिए कहा जा रहा है। तो ये बात है। एक्चुअली बात है, जो विभाग इस बात को चाह रही है कि किसी न किसी तरह से इस मैटर को इतना डिले किया जाए, जो पीड़ित है, जो विक्टिम है, वो थक हार करके अपने प्रदेश चला जाए, जहां जाना है चल जाए, पैसे की डिमांड ना करे। और जिस तरह से पैसे की गबन हो रही है, इस तरह के परियोजना, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट परियोजना जो है, उसमें जो पैसे की जो गबन हो रही है, और इसी गबन हम करते चले, पार्टी से मिलकर के अपना गबन करते चले। वकील साहब, एक कानूनी पक्ष से समझना चाहेंगे कि अभी जो पीड़ित है उन्होंने कहा कि हम उच्च न्यायालय जाएंगे, क्या लगता है कि न्यायालय इनको न्याय दिला पाएगा? अब गरीबों के लिए या जो निसहाय हैं, जो विक्टिम है, उनको न्यायालय पर तो विश्वास सबको है, और पूर्ण विश्वास है हमें, और जो हमारे कंप्लेनेंट हैं, जो मुकुंद जी हैं, इनको भी पूर्ण विश्वास है जो न्यायालय से न्याय जरूर मिलेगी, निश्चित रूप से मिलेगी, एकदम पूर्ण भरोसा है। और न्यायालय में थोड़ा देरी लगता है, लेकिन न्याय मिलता ही है, मिलेगा ही। आपका परिचय? मेरा नाम अमित कुमार झा, सिविल कोर्ट दरभंगा में अधिवक्ता के रूप में प्रयासरत हूँ।